students, this is chemistry session for class 9th. Today I am going to discuss effect of temperature on the state of matter. As you know, water exists in three different forms or three states: solid, liquid and gas. So let us see how these three states are interconvertible. Means water exists in liquid state, in solid state also and in gaseous state. So how these three states are interconvertible, means how can one state is converted into another state. So let us see what is the effect of temperature on the state of matter. So for this, to understand it, we will perform an activity. In a beaker, take 150 gram of crushed ice. This is crushed ice, and now insert a thermometer or suspend a thermometer such that this is thermometer, its bulb should dip in the crushed ice. This is burner. This is actually stand. This is beaker. Now first of all, take 150 gram crushed ice in a beaker and then insert or suspend a thermometer such that its bulb should dip in the crushed ice
and now start heating the beaker on the low flame and then observe the temperature on the thermometer very carefully. What do you observe? You will observe that when the beaker is heated, the ice starts melting, and again note the reading of thermometer when the whole ice is melted into water. Okay. So, what do you observe? You will observe that when the ice starts melting and the whole ice get melted, the temperature on the thermometer does not rise. Okay. Why this temperature does not rise? Because the heat which is supplied to the crushed ice, which is taken in the beaker, that heat is used to overcome the force of attraction between the particle. And so, when heat is supplied, the kinetic energy of the particle increases, and due to this kinetic energy, the particles start vibrating with some greater speed, and due to this they start leaving their position, and this is liquid state when ice is converted into liquid state. तो टेम्परेचर का, मेल्टिंग ऑफ आइस को हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक बीकर में मीन्स स्टेट ऑफ मैटर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो वाटर इन तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आइस क्या है? सॉलिड स्टेट है। तो एक बीकर में 150 ग्राम क्रस्ड आइस लेंगे और उसमें एक लैब थर्मामीटर सस्पेंड कर देंगे। थर्मामीटर लगाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि बल्ब ऑफ थर्मामीटर जो सबसे नीचे होता है, जो चमकता रहता है, तो बल्ब ऑफ थर्मामीटर शुड डिप इनटू द क्रस्ड आइस। मतलब बल्ब को क्रस्ड आइस के बिल्कुल अंदर डिप होना चाहिए। ठीक है, और यू कैन नोट द रीडिंग ऑन द थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम रीडिंग नोट कर सकते हैं। उसके बाद बीकर को लो फ्लेम पर धीरे धीरे हीट करते हैं। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हम देखते हैं कि बीकर में जो आइस ले रखा है वो धीरे धीरे मेल्ट करने लगती है, और जब टोटल आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, उस समय फिर से हमें थर्मामीटर की रीडिंग नोट करनी है। यू हैव टू टेक द रीडिंग वेरी केयरफुली। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमने ये ऑब्जर्व किया कि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम इसको हीट करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आइस मेल्ट होना शुरू होती है, लेकिन थर्मामीटर पे टेम्परेचर राइज नहीं करता है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहता है। ठीक है, और
ये तब तक रहता है जब तक कि टोटल आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि जब दूसरी बार हमने रीडिंग नोट किया तो उस समय टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दोबारा भी बताता है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जिस समय आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स आइस इट इज मेल्टेड इनटू वाटर। तो यहां आइस क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है और वाटर लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो जब इसको हीट करेंगे तो आइस मेल्ट हो जाती है वाटर में, मीन्स सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। और इस समय टेम्परेचर कैसा रहेगा, टेम्परेचर on the thermometer does not rise, मीन्स टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि जो हीट कंटेंट जो कि क्रस्ड आइस है उसको सप्लाई किया गया है, ये हीट यूज़ हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। ठीक है, और जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और जिसकी वजह से पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लगते हैं और अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, मीन्स वो मूव करने लगते हैं अपनी पोजीशन से, और इसी को हम कहते हैं लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इस प्रकार यू कैन सी कि व्हेन आइस इज मेल्टेड इनटू वाटर द टेम्परेचर डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Now let us see how can you conclude this activity stepwise. In first step, take 150 gram of crushed ice in a beaker, in second step suspend a lab thermometer in the beaker such that the bulb of thermometer should dip into the crushed ice. Crushed ice. This thermometer should not touch the wall of the beaker
or the bottom of the beaker. This is very important precaution while you are finding melting point of ice. Okay. In the next step, now heat the beaker on the low flame in the next step, keep close eyes on the thermometer till all the ice is melted into water. Okay. And in the next step, now note your observation. Okay. Now you can again take a screenshot of it. Now, what is your observation? You will observe that during the melting of ice, the temperature does not change. Okay. On the basis of this observation, we can conclude that, means conclusion, the heat supplied to the ice is used up to overcome the force of attraction. Okay.
due to this the kinetic energy of the particle increases and they start vibrating with greater speed. And leave their position. Okay. This is liquid state. Okay. So what is our observation? You will observe that during the melting of ice the temperature does not change. Means जिस समय आइस मेल्ट हो रही है उस समय टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं होता है टिल द होल आइस इज मेल्टेड इनटू वाटर. ठीक है. और इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो हीट आइस को सप्लाई की गई वो हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो गई, जिससे कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और अपनी पोजीशन को, जहाँ उनको रहना चाहिए, अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं. मीन्स दे लीव देयर मीन पोजीशन. ठीक है. और यही लिक्विड स्टेट है. तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं इसमें कि जिस समय आइस जो कि सॉलिड स्टेट है, जब इसको हीट किया गया तो ये किस में चेंज हो गया? वाटर में. और ये क्या है? इट इज लिक्विड स्टेट. ठीक है. आइस इट इज सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में जब चेंज हो रहा है उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है. ठीक है. तो इस प्रोसेस को कि आइस वाटर में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग. ठीक है. दिस इज मेल्टिंग. तो मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच a solid state changes into liquid state at a constant temperature. ठीक है. You can note it as what is melting? Melting is a process in which a solid changes into liquid state at constant temperature. Constant temperature. Okay. Now you can take a screenshot of it. Now this class is over today and we will discuss conversion of liquid into gas state and
how this happens and what happens to the temperature. Okay. So, this is what about I explained today, and in the next class you will learn some more important things. Thank you, students.